हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। आई एम मिस्टर AK। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते हम अपना इंस्टीट्यूट नहीं चला पा रहे हैं, इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ गया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, तो आज से मैंने प्लान किया है कि हम ऑनलाइन क्लासेस चालू करने वाले हैं। यस, इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठे करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोगों तक पहुंच पाएँ, लोगों को इंग्लिश से बोलने का ज्ञान दे पाएँ। यस, अब बात करते हैं अपने मेन पॉइंट पर, मेन टॉपिक, मेन टारगेट पर। सभी को एक प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश नाम से ही डर लगता है, पता नहीं आएगी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी दुविधा तो ये रहती है, 95% लोग ऐसे होते हैं, उनको उनके दिमाग में तो सिर्फ इतना ही रहता है कि इंग्लिश हम सीख ही नहीं सकते। पहले से ही वो डीमोटिवेटेड रहते हैं, उनके दिमाग में, उनके जहन में ऐसा ही रहता है कि इंग्लिश सीखना मुश्किल है, नामुमकिन है। ऐसे दिमाग में उन्होंने विचारधारा बना रखी है। लेकिन आज से आपको एक ऐसा टारगेट बनाना है, उसमें और उससे पहले ये सोच लेना है कि इंग्लिश सीखनी है मुझे, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें आ नहीं सकती है, हम सीख नहीं सकते हैं। आपको बस करना क्या है, आपका नज़रिया चेंज करना है। जो सोच रहे हो ना कि इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है, आप सब जानते हो इंग्लिश का जो वर्ड है ना, इम्पॉसिबल, वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। तो आपको करना क्या है, अब से ही अपने आप को, अपने बारे में सोच लेना, नहीं यार इंग्लिश तो बहुत छोटी चीज़ है, इंग्लिश क्यों नहीं सीख सकते, इंग्लिश सीख सकते हैं, इंग्लिश सीखने वाले हैं। एक अब बात आप सब जानते हैं कि जैसे बहुत सारे, जैसे स्पेशली अपने मंडावा की बात की जाए, तो मंडावा में ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको जो कभी किसी स्कूल में नहीं गए हैं। हाँ, आपने सही सुना, किसी भी स्कूल में नहीं गए हैं, किसी संस्था में नहीं गए हैं इंग्लिश सीखने के लिए, जबकि इसके बावजूद भी वो इंग्लिश बोल रहे होते हैं। क्योंकि उनको एक माहौल मिल गया होता है। जैसे अभी तो फॉरेनर्स अपने मंडाव में नहीं आते हैं, लेकिन उससे पहले फॉरेनर्स मंडाव में आते थे, उनके पास में बच्चे जाते थे, और बच्चे उनके साथ में है ना धीरे धीरे बात करने की कोशिश करते, वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश। अगर वो भी ये सोच लेते ना यार फॉरेनर्स इनको इंग्लिश आती है, मुझे नहीं आ पाएगी, मैं नहीं बोल पाऊँगा, तब तो इंग्लिश बोलना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, मुझे सीखना है, मुझे करना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, बोलनी है, मुझे कुछ करना है। आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जब भी आप कुछ सीख रहे हो, चाहे क्लासमेट्स के साथ हो, कहने का मतलब आप किसी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, किसी क्लासरूम में चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हो, अदरवाइज किसी ऑनलाइन क्लास के अंदर चाहे कितने भी स्टूडेंट्स हो, सीखना है तो ऐसा सीखिए कि क्लासमेट भी कहे यार तू मुझे ये बात बता, आप ये मुझे ये बात बताओ। टीचर्स के पढ़ाने के बावजूद स्टूडेंट्स को समझ में आना तो होता ही है, सिंपल सी बात है, लेकिन उनके समझ में आने के बावजूद भी वो आपसे कहे कि यार आपको अच्छा आता है, आप बताओ। तो सीखना है तो द बेस्ट सीखो, इस बात का ध्यान रखना। एक ही बात कहता हूँ, जब भी कुछ भी सीखना, चाहे RSCT सीखना हो, चाहे इंग्लिश स्पोकन सीखना हो, चाहे O लेवल करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, सीखना है तो द बेस्ट सीखो। अपने क्लासमेट्स, उनसे भी बेस्ट सीखो कि वो आपसे आकर कहें यार ये मुझे बता, आप ये बात मुझे बताओ। सीखना है द बेस्ट सीखना है, इस बात पर ध्यान रखना, इस टारगेट को दिमाग में लिखना है कि बस द बेस्ट सीखना है, द बेस्ट इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश बोलनी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन की पहली क्लास। आपने सही सुना, इंग्लिश स्पोकन की पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। वही तरीका रहने वाला है, वही जो आपने सोचा है यार बहुत इजी है, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। आपके दिमाग में ऐसा हो जाएगा, कैसा ऐसा हो जाएगा कि आपको लगने लग जाएगा कि यार इससे बेटर तो इंग्लिश आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। हाँ, YouTube पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छा सिखाते हैं, मैं भी वीडियोस देखता हूँ। क्योंकि जिंदगी सीखना है, सीखने के बिना जिंदगी अधूरी है, तो इंसान को सीखते हुए रहना चाहिए। मुझे भी ऐसा बहुत कुछ है जो सीखना होता है। तो बहुत सारे टीचर्स के आपके ऑनलाइन क्लासेस देखते होंगे, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की होगी, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टुडे आई एम हियर,
आज मैं आपके सामने यहाँ हूँ, एक बेसिक और जीरो लेवल से हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और आपको रियलाइज करवाने वाला हूँ, एहसास करवाने वाला हूँ कि यार इंग्लिश सीखना तो आसान है। फिर बोलने वाले हो इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल वर्ड से कैसे कन्वर्ट करोगे? आई एम पॉसिबल, सीख सकता हूँ, इतनी इंग्लिश जिसे सिखाने वाला हूँ मैं। चलो हम बोलते हैं, जैसा कि हम इंस्टीट्यूट में कहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में आप सब जानते होंगे, परफेक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज मंडावा कॉलेज के पास में है, नवीन बुक डिपो के सामने है। आप सब इसके बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो वहां पर हम एक बात बताते हैं कि हम इंग्लिश गारंटी के साथ में सिखाते हैं, 100% गारंटी के साथ में। दो बातें आपके सामने आ सकती हैं, कितनी? दो बातें। कितनी आ रही है? दो बातें। हाँ, आपने सही सुना, दो बातें आपके सामने आ सकती हैं। या तो हम झूठ बोल रहे हैं कि हम इंग्लिश 100% गारंटी के साथ में सिखा सकते हैं, या तो हम झूठ बोल रहे हैं, या फिर हमारे पास ऐसा पैटर्न है, ऐसा तरीका है, ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम आपको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि यार इंग्लिश आप सीख सकते हो। इट इज़ वेरी इजी। इंग्लिश सीखना मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है, ऐसा हमारे पास तरीका है। तो बात करते हैं इन दोनों बातों पर। पहली बात जो मैंने कहा, झूठ बोलना वो हम कभी नहीं करते हैं, सिखाना है 100% सिखाते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। हाँ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम झूठ तो बोलते नहीं हैं, झूठ कभी बोलते नहीं है। इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई जरिया है, ऐसा कोई रास्ता है, उससे हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाने वाले हैं। तो आते हैं अपना जो फॉर्मूला है उस पर आते हैं। तो अपनी आंखें बोर्ड पर, क्योंकि सीखना है द बेस्ट सीखना है। चलो आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। यस स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा यहां पर मैंने तीन चीजें लिखी हैं, W, TW एंड वर्क। आपने सोचा ये क्या भला आ गई अभी? ये वही चीजें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। लेकिन वही तरीका लेके आऊंगा, फिर वही सोचने वाले हो यार फिर से बोर करोगे ना। बोर करना अपना पर्पज नहीं है, एंटरटेन करके इंग्लिश सीखना है, द बेस्ट सीखना है। ओके, चलो अब इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको, ये तीनों चीजें होती क्या क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि ये W क्या है, TW क्या है, वर्क क्या है, तो हम सीखने क्या वाले हैं? कुछ भी नहीं। हाँ, सीख जाओगे कुछ, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अभी आपको समझाता हूं। सबसे पहले बात करता हूं मैं यहां पर वर्क की। सबसे पहले यहां पर बात करता हूं वर्क। वर्क से आप समझ गए होंगे, वर्क का मतलब होता है काम। वर्क का मतलब होता है काम। अब आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे वर्क है, बहुत सारे काम है। जैसे कह दिया मैंने कि खेलना आपको पता है, प्ले। खेलना, प्ले, जंप, डांस, स्टडी, ड्राइव, ऐसे बहुत सारे काम हैं। ऐसे आपको बहुत सारे काम मिल जाएंगे, आप सब जानते हो। तो कहने का मतलब ये है, दुनिया भर के जितने भी काम हैं, आना जाना, उठना बैठना, नाचना, खाना खाना, समझना समझाना, खोलना बंद करना, चलाना, फोन करना, बहुत सारे ऐसे काम हैं। दुनिया भर के जितने भी काम हैं उनको हम वर्क कहते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई तो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में यस। दुनिया भर के जितने भी काम हैं उन सबको हम वर्क बोलते हैं। जैसा कि मैंने समझाया, प्ले, जंप, डांस, स्टडी, ड्राइव, यहाँ तक कि लिखना, पढ़ाना, बहुत सारे ऐसे काम हैं, उनको वर्क कहते हैं। जहां पर आपको वर्क दिख जाए आपको वो काम लिख देना है। आगे बात करते हैं यहाँ पर ये जो W लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं वर्कर। वर्कर मतलब काम करने वाला।
अब दुनिया में काम करने वाले कौन कौन होते हैं? मैं, आप, मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ, मोदी, धोनी, कोई भी हो सकता है। दुनिया में हर कोई इंसान कोई ना कोई काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मैंने बताया ड्राइव चलाना होता है, ड्राइव कार चलाना होता है, ये तो कोई काम है, लेकिन इसको काम ड्राइव करने वाले को क्या बोलते हैं हम? ड्राइवर। जो ड्राइवर कौन होता है? आप में से कोई होता है। हर इंसान कोई ना कोई काम करता है। मैं काम करता हूं तो आई, आप काम करते हो तो यू। जैसे कह दिया कि धोनी काम करता है तो धोनी, सचिन काम करता है तो सचिन, या फिर छोटू काम करता है तो छोटू, मोंटी काम करता है तो मोंटी। तो जो भी काम करने वाले होते हैं उनको बोलते हैं वर्कर, और जो दुनिया भर के जितने भी काम है उनको हम बोलते हैं वर्क। समझ में आई इतनी बात? आई होप आपने इस बात को समझा होगा। अब बात करते हैं थर्ड और फाइनल चीज पर कि ये क्या चीज होती है? TW। इसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं टाइम वर्ड। कहने का मतलब टाइम और अकॉर्डिंग टू लाइंस ऑफ वर्ड चेंज होता है, उसको बोलते हैं टाइम वर्ड। आपके सामने अभी मैं कुछ लाइंस बोलने वाला हूं। लाइन से एक बात ध्यान में, हम बहुत सारी माइनर मिस्टेक, माइनर बहुत सारी, चलो आगे बात करेंगे इसके बारे में। MIN वर्ड हम बहुत सारी, चलो इसको कट करते हैं। यस, अभी मैं आपके सामने बहुत सारी लाइंस बोलने वाला हूं। क्या लाइंस? हम क्या करते हैं? माइनर मिस्टेक्स करते हैं। लाइन से एक बात ध्यान में ही, हम बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। छोटी मिस्टेक्स कैसे? ये जो वर्ड है लाइन, ये तो आपको पता है इंग्लिश का वर्ड है, ये तो आपको पता है कि ये इंग्लिश का वर्ड है लाइन। तो इसको हम बहुवचन बना रहे होते हैं, प्लूरल बना रहे होते हैं, तो ऐसे क्यों बोल जाते हैं कि बहुत सारी लाइनों, लाइनें? पॉसिबल है ऐसा वर्ड? ना 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 ना, ऐसा वर्ड कभी पॉसिबल नहीं है। प्लूरल बनाना है तो इसका प्लूरल लाइन्स हो सकता है, लाइनें, लाइनों कभी नहीं हो सकता है। ये मिस्टेक मत कीजिएगा। जैसे कि बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंटों, ये नहीं समझ में आया, ये जो स्टूडेंट वर्ड है ये तो इंग्लिश का वर्ड है, प्लूरल बनाएंगे तो स्टूडेंट्स हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है क्या? ज्यादा इंग्लिश का हिंदी करने का शौक है तो विद्यार्थियों बोलिए, विद्यार्थियों बोलिए। मैंने कहा था द बेस्ट सीखना है। छोटी से बड़ी मिस्टेक, छोटी से बड़ी बात तक लेके चलूंगा आपको। स्टूडेंटों नहीं, स्टूडेंट्स जैसे बोलते हैं टीचरों, ऐसा वर्ड बना ही नहीं है माय डियर। टीचर्स हो सकता है, टीचरों नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि झुंझुनू, सीकर जैसे सिटीज के अंदर बहुत सारी कोचिंग हैं। बड़ा दुख होता है इस वर्ड को सुनकर। ये जो वर्ड है कोचिंग, कोचिंग इसका मतलब साइंस था, तो ये समझ में नहीं आया, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, तो कोचिंग कैसे हो सकता है? ये तो कोचिंग्स हो सकता है, कोचिंग्स हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना, आपको कोचिंग ये नहीं बोलना है। कोचिंग्स ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसी बहुत सारे वर्ड होते हैं, ऐसे लाइंस होती हैं, उनको ऐसे वर्ड्स होते हैं, उनको हम ऐसे रॉन्ग प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो आपको रॉन्ग प्रोनाउंसिएट नहीं करना है। कोचिंग्स, कोचिंग नहीं, लाइंस, लाइनें नहीं, बाइकें नहीं होती हैं, बाइक्स हो सकता है, कारें, हाँ हिंदी का वर्ड है, काम में ले सकते हो। वैसे कार्स हो गए इंग्लिश में बात की जाए तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उनको इस तरीके से यूज करना है। छोटी से छोटी मिस्टेक को हम बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को एक्सप्लेन, जो एरर्स आने वाले उनको समझ के हम डिस्क्राइब करने वाले हैं आपके सामने। तो आपको लाइंस, लाइनें नहीं, आपको लाइंस बोलना है। बताया मैंने कि लाइंस होता है, लाइनें ऐसा वर्ड कभी बना नहीं है। ऐसी मिस्टेक फिर से नहीं करना। जैसे बोलते हैं क्लासें, स्कूल्स की बात की जाए, कहीं कॉलेजेस की बात की जाए तो क्लासें बोलते हैं। समझ में नहीं आया, क्लास तो इंग्लिश का वर्ड है, प्लूरल तो क्लासेज हो सकता है, क्लासेज हो सकता है, क्लासेज ऐसा वर्ड नहीं है। इंग्लिश का हिंदी करने का शौक है ना, कक्षाएं बोलिए, क्लासें ऐसा वर्ड नहीं बना है। स्कूलें, स्कूल्स हो सकता है, कॉलेजें, कॉलेजेस हो सकता है माय डियर, कॉलेजें ऐसा वर्ड बना ही नहीं है। तो ऐसी मिस्टेक हमें दोहरानी नहीं है। चलो बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे मैंने कहा कि अभी मैं आपके सामने कुछ लाइनें, ना 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 ना, लाइनें नहीं,
लाइंस बोलने वालों आपको ध्यान से सुनना है। जैसा कि मैंने बताया टाइम के अनुसार चेंज होने वाला वर्ड, कुछ लाइंस बोलने वालों आपको गौर से सुनना है। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैंने इंग्लिश बोली थी, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मैंने इंग्लिश बोली थी, मैं इंग्लिश बोलना चाहता था, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ रही है, मैं इंग्लिश बोलने से परेशान हूँ। इस तरीके की कुछ मैंने आपके सामने लाइंस बोली हैं, LINES लाइंस बोली हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। मैं काम करने वाला सेम है, बोलना स्पीक काम भी सेम है, कुछ न कुछ चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं टाइम वर्ड, उसको हम बोलते हैं टाइम वर्ड। अभी भी फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप फिर से मुझे कमेंट डालकर कह सकते हैं कि फॉर्मूला नहीं समझ में आया था, मैं आपको फिर से डिस्क्राइब कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, जैसा कि मैंने बताया वर्क का मतलब काम, दुनिया भर का जो भी कोई काम होता है उसको वर्क, खेलना कूदना कुछ भी हो सकता है। वर्कर काम करने वाला मैं आप कोई भी हो सकता है। जैसे आप टीवी देख रहे हो तो आप वहां टीवी देखने का आप काम कर रहे हो तो आप वर्कर हो गए। मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर तो मैं काम कर रहा हूं पढ़ाने का, तो वर्कर मैं हो गया, आई हो गया। जैसे टाइम वर्ड बता दिया मैंने, टाइम के अनुसार कुछ न कुछ वर्ड चेंज होते रहते हैं, उसको हम टाइम वर्ड बोलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं नए टाइम वर्ड के साथ। नए टाइम वर्ड के साथ, आपने सही सुना, हर रोज हम एक नया टाइम वर्ड आपके सामने लेके आएंगे और अभी मैं आपके सामने पहला टाइम वर्ड बताने वाला हूं। तो बात करते हैं थोड़ा सा आगे, उससे पहले थोड़ा इरेज कर लेता हूं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग चल रहा है। ओके, कोई बात नहीं है। यस, जैसा कि मैंने कहा कि नया टाइम वर्ड बताने वाला हूं मैं, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, चलो शुरू करते से एक बात ध्यान में आएगी, जैसे कहते हैं ना, चलो खेलते हैं, चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो जंप करते हैं, चलो चलते हैं, चलो खाना खाते हैं, चलो टीवी देखते हैं, चलो एंजॉय करते हैं, चलो यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखते हैं, चलो कुछ भी करते हैं, चलो कुछ भी करते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उसको आपको मैं बता देता हूं। ओके, यहां पर मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, लेट्स वर्क। एक लाइन लिखी है मैंने, लेट्स वर्क। इससे बताते हैं कि चलो कोई काम करते हैं, वर्क काम हो गया। मैंने कहा कि चलो शुरू करते हैं, तो अपनी लाइन बन जाएगी लेट्स स्टार्ट, अदरवाइज बिगिन। बिगिन का मतलब भी शुरुआत करना होता है, शुरू करना होता है। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो आप बोलने वाले हो लेट्स गो। मैंने कहा चलो जंप करते हैं, कैसे बोलोगे? लेट्स जंप। आपने सही समझा। मैंने कहा चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले। मैंने कहा चलो स्टडी करते हैं, कैसे बोलोगे? लेट्स स्टडी। मैंने कहा चलो पबजी खेलते हैं, लेट्स प्ले पबजी। जैसे मैंने कह दिया कि चलो स्टडी करते हैं, लेट्स स्टडी। चलो कुछ भी काम करते हैं, इस तरीके से बोलने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं अपनी पहली क्लास, पहला टाइम वर्ड। तो आज आपका पहला टाइम वर्ड रहने वाला है कैन। कैन, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? वर्कर, टाइम वर्ड की जगह आ जाएगा अपना वर्कर कैन वर्क। ये अपना फॉर्मूला रहने वाला है कैन। यस, कैन ये सबने सुना है, अच्छी तरीके से जानते हो आप लोग। ये कैन क्या बला है? ये वही बला है जो हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में कभी समझ में ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि हमने फोकस किया किस बात पर? ट्रांसलेशन पर। किस बात पर? ट्रांसलेशन पर फोकस किया। और हमारे जो टीचर्स थे उनकी गलती नहीं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ सीखा था। हमारे जो टीचर्स थे वो हमें कुछ इस तरीके से सिखाया करते थे, ट्रांसलेशन के तरीके से। उसकी वजह से हमें इंग्लिश नहीं आ पाई। वो कैसे सिखाते थे? जिस किसी पंक्ति के अंत में सकता है, सकती है आते हैं, कैन का सदुपयोग होता है। कुछ इस तरीके से हमें समझाया करते थे, इसी वजह से हमें इंग्लिश नहीं आ पाई। उसमें सकता शक्ति के चक्कर में पड़ गया। लास्ट वर्ड हमें तो फोकस करना है कि सकता आ गया तो कैन लगा देना है, शक्ति आ गया तो कैन लगा देना। ना 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 ना, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। तो आप मुझे ये बताइए, आप कैन काम में ले रहे हो, इस जगह कैन आ गया तो हम बोलते हैं ना सर
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सकता सकती तो उसमें भी आया, कैन क्यों नहीं आया? वहां पर मैं कैसे आया? मे आई कम इन, कैन आई कम इन क्यों नहीं हुआ? यही तो डिफरेंस है माय डियर। ये डिफरेंस मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैन एक्चुअल में क्या होता है, मे क्या होता है, उस पर आगे बात करेंगे। पहले बात कर रहे हैं कैन के साथ में कि कैन होता क्या है। सकता सकती हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं करना, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना, इंग्लिश नहीं आने वाली है, हमको समझना है, प्रैक्टिकल कर लेना है, हो जाएगा। कैसे सीखना है? हमें कैसा वाला सीखना है? द बेस्ट सीखना है। इस बात का ध्यान रखना, द बेस्ट, क्योंकि आप भी सीख रहे हो, कुछ और भी सीख रहे हैं। देखते हैं द बेस्ट कौन करता है। द बेस्ट सीखने वाले हैं। चलो अब आपको मैं समझाने वाला हूँ। ये जो कैन वर्ड है ना, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है इस क्लास को पढ़ाने में भी और समझने समझाने में भी। कैन, सकता सकती नहीं, हमें फोकस करना है इसका सेंस क्या है, इस क्लास का मतलब क्या है, यूज कहाँ करना है। तो इस क्लास को हम यूज करते हैं कैपेसिटी। सही देखा आपने, सही सोचा आपने, नाम सुना होगा कैपेसिटी के बारे में, क्षमता। हर एक इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो कैन को इस तरीके से समझना है कि जब हमें किसी इंसान की, किसी की भी कैपेसिटी बतानी है, कैन यूज कर लेना। मेरी कैपेसिटी बतानी है, मैं यूज कर लूंगा, आपको बतानी है आप यूज कर लोगे, किसी और को बतानी है वो यूज कर लेगा। टेंशन नहीं लेने का, क्यों? आई एम हियर, डोंट वरी। ओके, कैन का मतलब, कैन का सेंस, एक्चुअली कैन का सेंस होता है कैपेसिटी बताने के। हर एक इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छा पढ़ा सकता है, कोई खाना बना सकता है, कोई कार चला सकता है, कोई जैसी भी चला सकता है, कोई तो नहीं चला सकता ना, क्योंकि हर एक इंसान की अलग अलग कैपेसिटी है। जैसे अपनी मदर की बात की जाए, माता जी की बात की जाए, तो वो अच्छा खाना बना सकते हैं, अपने सिस्टर अच्छा खाना बना सकते हैं, अच्छी स्टडी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो उनकी कैपेसिटी है। हर एक इंसान की अलग अलग कैपेसिटी है। जैसे कह दिया कि जैसे मेरा कोई दोस्त है, अच्छी क्रिकेट खेल सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है, अच्छी हो कैसी भी हो खेल सकता है, उसकी कैपेसिटी है। हर एक इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी बताने के लिए कैन क्लास काम में लेते हैं। बस आपको इतना ही समझना है, इतनी ही टेंशन दिमाग में लेनी है, आपको कैपेसिटी बतानी है। किसके लिए? टाइम वर्ड क्या अपना कैन। जब आपको कैन यूज करना है, ये सोच लेना बस कैपेसिटी की बात हो गई, कैन चिपका देना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत इजी तरीके से आगे चलने वाले हैं और दैट बेस्ट सीखना है। ओके, आगे बात करते हैं एग्जांपल्स से, उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। जैसा कि मैंने बताया, वर्क और काम करने वाला, कैन अपना टाइम वर्ड है जिससे हम कैपेसिटी बताएंगे, वर्क जो अपना काम है। चलो मैं खुद के एग्जांपल से शुरू कर देता हूं। मैंने कहा कि भाई मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। काम करने वाला कौन है इसमें? सोचिए जरा, काम करने वाला कौन है? मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, बोलने का काम कौन कर रहा है? मैंने कहा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, काम करने वाला कौन हो गया? मैं तो नहीं बोल रहा हूं, आप बोल सकते हो ना, आप हो गए काम कर। तभी मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो काम करने वाला कौन हुआ? सही समझे आप, आई। आई का मतलब आप जानते हो अच्छे तरीके से, ये तो समझाने की जरूरत नहीं है। मैं काम कर सकता हूं, आई, खुद ही कैपेसिटी बता रहा हूं ना, वर्कर तो आई आ गया। कैपेसिटी बताने के लिए क्या काम लेते हैं? कैन। आई कैन, क्या लाइन बनी अपनी? आई कैन, क्या कर सकता हूं मैं? काम क्या कर रहा हूं मैं? इंग्लिश बोलने का। बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीक। और क्या बोल सकता हूं? इंग्लिश। राइट, आपने सही देखा, सही समझा। मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मेरी कैपेसिटी है, तो इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आई, क्योंकि काम करने वाला मैं हूं, आई आ गया। कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, कैन आ गया। बोलने की बात कर रहा हूं, बोलना स्पीक होता है, काम अपना स्पीक है, वो आगे इंग्लिश, वो ऑब्जेक्टिव या जो कुछ भी अपना है वो बाद में मैटर रहने वाला है। मेरी लाइन क्या बनी? आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कितना ही चाहिए? आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मैं ये कह दूं कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, आप किसी की कैपेसिटी है? मेरी है या मेरे भाई की है, दादाजी की है, किसी की है?
आपकी है। काम करने वाले कौन कौन बोल सकते हो, आप बोल सकते हो। तो आई की जगह क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सही सोचा आपने, आई की जगह आ जाएगा यू। क्या लाइन बनेगी, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। सही समझा आपने, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या सीखना है हमें, द बेस्ट सीखना है। जैसे आगे बात कर लीजिए, मैंने कहा कि है ना मेरा भाई इंग्लिश बोल सकता है, कैसे बोलोगे, काम करने वाला कौन, मेरा भाई है, तो वर्कर कौन आ जाएगा, माई ब्रदर। लाइन क्या बनेगी, माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश। मेरी सिस्टर बोल सकती है तो माई सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश। आई होप समझ रहे होंगे, समझ रहे हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ओके, एक दिन क्या हुआ कि कोचिंग में पढ़ा रहा था, अपना इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, तो मैंने बातों बातों में एक बात बोल दी, यही क्लास पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि मेरी दादी जी इंग्लिश बोल सकती है। सब सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए, सर आपकी दादी जी इंग्लिश बोल सकती है, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, कहाँ से सीखी उन्होंने, ऐसे सवाल जवाब करने लगे। तब मैंने उनको समझाया इंग्लिश क्या है, अपने लिए इंग्लिश वही तो है। समझा तुम, इस बात को क्लियर करूंगा। तो मैंने उनको समझाया, आगे उसको एक्सप्लेन करके पहले ये बात होता हूँ। मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि मेरी दादी जी के क्या है कि दांत नहीं है, कुछ भी खाते हैं ऐसे, कुछ बोलते हैं मतलब समझ में नहीं आता है। अपने लिए क्या हो रखा है, जो समझ में नहीं आए वो इंग्लिश है, जो समझ में नहीं आए वो इंग्लिश है। तभी तो लोगों को कहते हैं कि जैसे कोई बात बोल दी, तब है ना उसने कोई दूसरा वाला कहा यार मुझे समझ में नहीं, क्या कहते हैं, मैंने कौन सी इंग्लिश बोली, ऐसा तो कहते हैं ना 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 ना, ऐसा ही कहते हैं। तभी तो क्या हो रखा है, जो समझ में नहीं आए वो तो इंग्लिश है। तो मैंने भी कह दिया मेरी दादी जो बोलती है समझ में तो आता नहीं है, तो क्या बोलती है, इंग्लिश बोलती है। क्या कहा, माई ग्रैंड मदर कैन स्पीक इंग्लिश। तो आपको तो समझ में नहीं आती है, आप ग्रैंड मदर नहीं हो, आप हो अच्छे स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट नहीं हो तो क्या हुआ, इंग्लिश तो आएगी आएगी, जरूर आएगी। चलो आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ में। जैसे मैंने कह दिया मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हो तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने कह दिया मोदी इंग्लिश बोल सकता है तो मोदी कैन स्पीक इंग्लिश। धोनी बोल सकता है तो धोनी कैन स्पीक इंग्लिश। मैंने कह दिया कोई छोटू नाम का कोई व्यक्ति है, बच्चा है, मैंने कहा छोटू इंग्लिश बोल सकता है तो छोटू कैन स्पीक इंग्लिश। ये आने वाला है। आगे बात करते हैं फर्दर एग्जाम्पल्स के साथ में। जैसे मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि आपके पास बहुत सारे रुपए हैं, खुश हो रहे हो, पक्का हो रहे हो, अच्छी बात है, बहुत सारे रुपए हैं। तो आपने कहा कि सर मेरे पास बहुत ज्यादा रुपए हैं, तो मैंने कहा बता अपनी कैपेसिटी बता दो यार, एक तो कैपेसिटी बताए दो, इतने रुपए हैं क्या कर सकते हो, आपकी इतनी कैपेसिटी क्या है। उसने कहा सर मैं कार खरीद सकता हूँ। क्या, कार खरीद सकता हूँ। तो उसने कहा मैं कार खरीद सकता हूँ, काम करने वाला कौन, मैं। उसने कहा ना मैं कौन, इसमें आपको पता ही है, आई कैपेसिटी बता ही रहा हूं, क्या आ गया, कैन, आई कैन, क्या कर सकता हूं, खरीदना, खरीदना बाई होता है, आई कैन बाई ए कार। उसने कहा आई कैन बाई ए कार, मैं एक कार खरीद सकता हूं। आपको पता है बाई का मतलब खरीदना होता है, आई कैन बाई ए कार। आप खरीद सकते हो तो यू कैन बाई ए कार। मेरा भाई खरीद सकता है तो माई ब्रदर कैन बाई ए कार। मेरा अंकल खरीद सकता है तो माई अंकल कैन बाई ए कार। कह दिया कि मेरी सिस्टर खरीद सकती है, माई सिस्टर कैन बाई ए कार। छोटू खरीद सकता है, छोटू कैन बाई ए कार। क्यों, वर्कर तो चेंज हो रहा है, काम करने वाला, काम अपना खरीदना है तो खरीदने की बात कर रहे हैं। और आगे बात कर लेंगे। चलो, तो स्टूडेंट ने कह दिया सर आई कैन बाई ए कार। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। तब मैंने भी उनको कहा कि आई कैन बाई ए ओडी। ओडी का नाम सर ओडी खरीद सकते हो, ओडी, इतने रुपए आपके पास। मैंने कहा रुको समझाता हूं मैं। मैंने क्या कहा, आई कैन बाई ए ओडी। तो उसने कहा सर कैसे खरीद सकते हो आप, कैसे पॉसिबल है। तो मैंने कहा माय डियर, ओडी तो खरीद सकते हैं, बड्डी तो नहीं खरीद सकते हैं। ओडी तो खरीद ही सकते हैं, बड्डी तो नहीं खरीद सकते हैं। समझ गए होंगे आप, हाँ 5 रुपए की आती है छोटी सी जिसको बोलते हैं ना, ओडी तो खरीद सकते हैं, बड्डी तो नहीं खरीद सकते हैं। सो आई कैन बाई ए ओडी।
आगे बात करते हैं, इसी तरीके से एंटरटेन और एंजॉय करते करते इंग्लिश सीख जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ओके, जैसे बात हो गई, जैसे मान लीजिए कि एक मेरा दोस्त है, उसने कहा कि मैं भी उसके पास चला गया और जाते कहा आज तो मैंने कैन क्लास पढ़ाई, आपको आपने मेरी क्लास अटेंड किया, आप ये होता तो अपनी कैपेसिटी बता दो एक तो। उसने कहा मैं कार चला सकता हूँ। मैंने कहा इतना घमंड? ने कहा है कार कार चला सकता हूँ। उसने क्या कहा, आई कैन ड्राइव ए कार। आई काम करने वाला हो गया, वो अपने बारे में बता रहा है ना, काम करने वाला होगा, कैपेसिटी बता रहा हूं। कैन आ गया, चलाना, काम क्या है चलाना, तो ड्राइव आ गया। आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार चला सकता हूं। आई कैन ड्राइव ए कार, आप चला सकते हो। यू कैन ड्राइव ए कार, मेरी मदर चला सकती है। माई मदर कैन ड्राइव ए कार, आपकी मदर चला सकती है। योर मदर कैन ड्राइव ए कार, कोई भी हो सकता है, काम करने वाला कोई भी हो सकता है। कार चलाने के बारे में कह दिया आई कैन ड्राइव ए कार। मैंने कह दिया कि भाई मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, कैसे बोलोगे, कमेंट में करके बताना है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। वर्कर पता ही है, कैपेसिटी पता ही है, काम खेलना पता ही है, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आने वाली है। चलो आगे बात कर लेते हैं। मैंने कहा जैसे मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, तो उसको इतना नॉलेज नहीं था किसी बारे में, लेकिन फिर मैंने उससे पूछ लिया कि कैपेसिटी ये होती है, कैपेसिटी क्षमता, आप ये बताओ आप क्या कर सकते हो। उसने कहा कि मैं जंप कर सकता हूं। उसने कहा मैं जंप कर सकता हूं। उसने क्या कहा, आई कैन जंप, राइट। आपने वही सोचा जो मैंने लिखा है, आई कैन जंप, आप जंप कर सकते हो। यू कैन जंप, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ओके, जैसे कह दिया, आगे बात की जाए। मैंने कहा कि भाई मैं पढ़ा सकता हूं, मेरी कैपेसिटी है, मैं पढ़ा सकता हूं। क्या बोलने वाले हो आप, क्या बोलने वाले हो, कमेंट में जरूर बताना इस लाइन को। मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, आप पढ़ा सकते हो, आप यहाँ पर बताने वाले हो, कमेंट में बताने वाले हो, मैं देखने वाला हूं। ऐसी बहुत सारी कैपेसिटी होती है इंसान की, हर एक इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। और कैपेसिटी बताने के लिए क्या लेते हैं हम, क्लास कैन क्लास काम में लेने वाले हैं। तो ये रहता है अपना फर्स्ट फॉर्मूला, जिससे हम एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि मेरी कैपेसिटी क्या, आपकी कैपेसिटी क्या। अगर आप इस एक फॉर्मूला है ये, इसको भी आप पूरी तरीके से यूज करो ना, तो पूरे दिन इंग्लिश बोल सकते हो। कितने वर्कर चेंज हो जाएंगे, कितने वर्क चेंज हो जाएंगे, टेंशन मत लो, मीनिंग याद करने नहीं देने वाला, सब आ जाएंगे, सब याद होने वाला है। ओके, ये रहता है अपना पहला फॉर्मूला। आपको समझ में आया हो, लाइक प्लस कमेंट करना मत भूलना। ओके, थोड़ा सा आगे इसमें और बात कर लेता हूं। अब आपको कमेंट में कुछ और कमेंट्स और डालने होंगे, कोशिश कीजिएगा, टेंशन ही जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कोशिश करना कुछ कमेंट डाल सको। कहने का मतलब खुद ही कैपेसिटी बता सको कि ये मेरी कैपेसिटी है, कोई भी हो सकती है। आई कैन वॉच टीवी, आई कैन राइट ए पैराग्राफ, आई कैन राइट ए स्टोरी, कुछ भी हो सकता है। समझ गए, मैं जो इंग्लिश बोल रहा हूँ वो समझ में आ रही है, ऑफ कोर्स पक्का ही समझ में आ रही है। तो बिना टाइम वेस्ट किए, और वेस्ट तो कर रहा हूं मैं, जरूरी है, ये वेस्ट नहीं है, यूज है, यूटिलाइजेशन कर रहा हूं मैं, यूज कर रहा हूं टाइम को। यस, तो आगे बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले के बारे में। सेकंड फॉर्मूला जो है उस पर बात करने वाले हैं। ओके, सो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। कैसे बोलोगे, मैंने बताया था आपको, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके, सेकंड फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट सेकंड फॉर्मूला। ये तो हमने पॉजिटिव रूप में कह दिया कि भाई ये मेरी कैपेसिटी है, किसी की भी कैपेसिटी है। ऐसे बहुत सारे काम भी होते हैं जिनके लिए मना करते हैं, वैसा मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है। जैसे मम्मी आके कहते हैं ना, माय डियर चाइल्ड पानी गिलास लेके आना, वहां जाके आना, वो काम कहते हैं नहीं, मेरी कैपेसिटी मैं नहीं कर सकता, मना ही करते हैं। गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए, यूज कहीं वो करना चाहिए। हाँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके लिए मना करते हैं कि भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है। ओके, बात करते हैं अपना जो सेकंड फॉर्मूला है उस पर मना करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वही अपना वर्कर आ गया, वर्कर कैपेसिटी बता ही रहे हैं, कैन आ गया, मना करने के लिए एक ही वर्ड बना, सॉरी एक ही वर्ड बना, क्या एक ही वर्ड, आप सब जानते हैं
नॉट। ये अपना फॉर्मूला क्या बना सेकंड, वर्कर कैन नॉट वर्क। सेकंड फॉर्मूला क्या बना, वर्कर कैन नॉट वर्क। कैपेसिटी बतानी है कि भाई मेरी ये कैपेसिटी नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं इसी फॉर्मूले को, फॉर्मूला जो है उसको एक्सप्लेन करने के साथ में। एक क्या हुआ, एक मेरा स्टूडेंट, नो 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 स्टूडेंट, एक मेरा फ्रेंड ऐसा कि दोनों हम रास्ते से जा रहे थे, मैं रास्ते से जा रहा था, वो वाला नहीं, हमारा वाला स्पोकन वाला, गाने वाला नहीं, स्पोकन वाला। क्या हुआ, हम रास्ते से जा रहे थे, बीच रास्ते में 50 किलो लिखा हुआ एक पत्थर पड़ा था, 50 केजी लिखा हुआ एक पत्थर पड़ा था। मेरे दोस्त ने कहा कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, आने जाने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। तो उसने कहा कि मैं उठाऊंगा इसको। मैंने कहा अच्छी बात है, प्रैक्टिस, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ये आप कर सकते हो। उसको मोटिवेट कर रहा था, यू कैन डू इट, उसी इसलिए बता रहा हूं ना उसको, यू कैन डू इट। ये मैंने उसको कहा, उसने कहा यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। उसने क्या कोशिश की, इतनी पसीने से पत्थर नहीं हिला पाए। और उसको आप देखो ना, आप देखो सोचते रहो, इतना स्ट्रॉन्ग है वो, अगर आप उसको देखो उसके अंदर से फतेहपुर दिखेगा, क्या झुंझुनू भी दिख सकता है यार, कोई जरूरी नहीं है। कहने का मतलब मेरी तरह दुबला पतला है। तो उसने क्या कोशिश की, नहीं उठा पाया, लास्ट में उसने क्या कहा, मैं 50 किलो नहीं उठा सकता, मैं 50 किलो नहीं उठा। उसने मना कर दिया, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं 50 किलो नहीं उठा सकता। तो वर्कर कौन हुआ, काम करने वाला वो, मैं, आई कैपेसिटी मना कर रहा हूं तो कैन, मना कर रहा हूं तो नॉट, आई कैन नॉट, उठाना सब जानते हैं, ये भी नहीं सबको आता, पक्का था, ऑफ कोर्स आता है। यह दिला देता हूं आपको, सिटीज के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग है, क्या 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 सुना आपने, बिल्डिंग सुना ना, ना 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 ना, बिल्डिंग नहीं माय डियर्स, बिल्डिंग्स बोलते हैं उनको, बिल्डिंग्स बोलते हैं, बिल्डिंग नहीं बोला जाएगा, मंजिलें बोलिए, बिल्डिंग्स। बहुत सारी सिटीज के अंदर बिल्डिंग्स होती है, और बिल्डिंग्स के अंदर कुछ लगी रहती है, इंसान को उठाने का और नीचे लेकर उठाने का काम करती है, जिसको आप बोलते हो लिफ्ट, एलिवेटर भी बोलते हैं। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। उसने क्या कहा, मैं 50 किलो नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट कितना केजी, 50 केजी। उसने कहा आई कैन नॉट लिफ्ट 50 केजी, मैं 50 किलो नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 केजी। एक बात और चिपका दी, एक डायलॉग और चिपका दिया, ये मेरे बस की बात नहीं है, गौर से देखना, ये मेरे बस की बात नहीं है। इट इज नॉट माई कप्पा, CUPPA। इट इज नॉट माई कप्पा का मतलब होता है यह मेरे बस की बात नहीं है। क्या है, बस की बात नहीं है, तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे आज से, इट इज नॉट माई कप्पा। इसी तरीके से आपको इंग्लिश में यूज करना, हिंदी यूज नहीं करना है। इट इज नॉट माई कप्पा, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे दोस्त ने क्या डायलॉग बोला, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 केजी, मैं 50 किलो नहीं उठा सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 केजी, और मेरे बस की बात नहीं है। तो कैसे बोलोगे, कैसे बोलोगे, इट इज नॉट माई कप्पा, ये मेरे बस की बात नहीं है। आज से ऐसा ही बोलना है। तो मेरे दोस्त ने क्या कहा, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 केजी, इट इज नॉट माई कप्पा। तो उसने मेरी हालत भी देख के क्या कहा, यू कैन नॉट लिफ्ट 50 केजी, आप 50 किलो नहीं उठा सकते। मैंने कहा मैं कोशिश कर लेता हूं। उसने कहा यू कैन नॉट लिफ्ट 50 केजी, आप 50 किलो नहीं उठा सकते, ये आपकी बस की बात नहीं है। इट इज नॉट योर कप्पा आ जाएगा, इट इज नॉट योर कप्पा आ जाएगा, इट इज नॉट योर कप्पा। मुझे कह रहा तुम्हारी बस की बात नहीं, कोई बात नहीं है यार, किसी और को बुला के खिसका देंगे, नहीं है तो नहीं है, इट इज नॉट माई कप्पा, इट इज नॉट योर कप्पा, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में बात करते हैं। जैसे क्या होता है, बहुत बार मैथ के जैसे सवाल दे दिए जाएं, सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो क्या कहेंगे भाई, सोल्व नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते, ये कहने वाले क्या कहोगे, आई कैन
नॉट सोल्व। आई कैन नॉट सोल्व, मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैं सोल्व नहीं कर सकता, क्या कहूंगा? आई कैन नॉट सोल्व। जैसे मान लीजिए आप मुझे कहो सर मोबाइल रिपेयर कर दो, मना ही करूंगा ना भाई, मैं मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकता, ऐसे कहूंगा। मना कैसे करूंगा? आई कैन नॉट रिपेयर ए मोबाइल। मैं मोबाइल रिपेयर नहीं कर सकता, कैसे बोलोगे? आई कैन नॉट रिपेयर ए मोबाइल। आप नहीं कर सकते तो आई की जगह क्या आ जाएगा? यू। सही सोचा, यू कैन नॉट रिपेयर ए मोबाइल। कह दिया कि मेरा भाई मोबाइल नहीं रिपेयर कर सकता है, माई ब्रदर कैन नॉट रिपेयर ए मोबाइल। मेरी सिस्टर रिपेयर नहीं कर सकती है, माई सिस्टर कैन नॉट रिपेयर ए मोबाइल। आप इस तरीके से काम में लेने वाले हो। आपने एक गाना सुना होगा, आपने एक गाना सुना होगा, पप्पू नाच नहीं सकता, पुराना गाना है, पप्पू नाच नहीं सकता, तो काम करने वाला कौन? पप्पू। कैपेसिटी मना कर रहा हूं, पप्पू कैन नॉट क्या नहीं कर सकता? डांस नहीं कर सकता। क्या लाइन बन गई? पप्पू कैन नॉट डांस, पप्पू कैन नॉट डांस। मैं भी नहीं कर सकता, तो मैं कैसे कहूंगा? आई कैन नॉट डांस। आप नहीं कर सकते तो यू कैन नॉट डांस। मेरी सिस्टर नहीं कर सकती तो माई सिस्टर कैन नॉट डांस। क्या कहा था मैंने? सबसे पहले ये कहा था सीखना है तो द बेस्ट सीखना है, द बेस्ट हम सीखने वाले हैं। ओके, आगे बात करते हैं थर्ड फॉर्मूला के साथ में। उससे पहले आपको करना क्या है? आपको कमेंट डाल देना है, ये बता देना है कि जो आपकी कैपेसिटी है। कैसे बताओगे? आई कैन नॉट, जो काम है वो लिख देना है। जैसे आई कैन नॉट ड्राइव ए कार, आई कैन नॉट मेक फूड, आई कैन नॉट, कोई भी काम हो सकता है। ओके, ये तो अपने सामने 2 फॉर्मूलाज हो चुके हैं, 2 फॉर्मूलाज हो चुके हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट एंड थर्ड फॉर्मूला पर। वो जरूरी है बात करना, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना मार्केट में जाके लग जाओ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन डांस, आई कैन प्ले क्रिकेट, मार्केट में लग जाओ। ऐसा तो नहीं होने वाला ना, नहीं होने वाला है। समझदार हो। क्या होने वाला है? जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब कोई काम कर सकते हो क्या आप कोई काम कर सकते हो, किसी भी काम के बारे में जब आपसे कोई पूछेगा तभी तो जवाब दोगे ना आप, तभी जवाब दोगे। जवाब कैसे देना है आपको बता दिया है, क्वेश्चन कैसे करना है इस पर बात करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कैसे बोलोगे? लेट्स स्टार्ट। चलो जंप करते हैं तो लेट्स जंप, चलो खेलते हैं तो लेट्स प्ले, चलो डांस करते हैं तो लेट्स डांस। यस, अब बात करते हैं अपने थर्ड फॉर्मूला के बारे में। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। आज थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ रही है पहले दिन, इसको सही करने की कोशिश करूंगा। ये जो डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं इनको कल से सही करने की कोशिश करूंगा मैं। ओके, अपना जो थर्ड फॉर्मूला है क्वेश्चन पूछने वाला, उसमें क्या है? अपना जो टाइम वर्ड होता है उसको पहले लिखा जाता है, जैसे कैन, फिर आ जाएगा वर्कर, फिर आएगा अपना वर्क। ये क्वेश्चन है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क यूज करना मत भूलना आप। ये अपना थर्ड फॉर्मूला है कैन वर्कर एक्शन। इससे पूछते हैं कि भाई साहब कोई काम आप कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या, क्वेश्चन पूछना है कैपेसिटी के साथ में, कैन से पूछने वाले हैं। तो चलो एक स्टोरी के साथ में आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो हुआ क्या कि एक टीचर ने स्टूडेंट्स को एक मैथ का सवाल करने के लिए घर पे दिया। तब बच्चे ने सवाल देखा, उसने कहा सर आई कैन सोल्व इट। बहुत मोटिवेटेड था, उसको लगा आई कैन सोल्व इट। घर पे ट्राई की, हुआ क्या, किसी वजह से वो सोल्व नहीं हो पाया। अब हुआ क्या, जो बच्चा था उसके 3 अंकल थे, उस बच्चे के 3 अंकल थे। एक अंकल के पास बहुत ज्यादा रुपए थे, मनी थी। एक अंकल के पास इतना स्ट्रेंथ, इतनी कैपेसिटी थी, वो कुछ भी उठा सकता था, 100 किलो 200 किलो उठा सकता, मतलब 24 घंटे जिम में लगा रहता था। और एक अंकल ऐसा था मेरी तरह दुबला पतला, लेकिन वो इंटेलिजेंट था। मैं तो नहीं हूँ, वो इंटेलिजेंट था, उसको कि हर चीज का नॉलेज था। तो हुआ क्या, बच्चा गया पहले अंकल के पास जिसके पास बहुत ज्यादा रुपए हैं। उसने कहा कि अंकल के पास सोल्यूशन मिल जाएगा, बहुत ज्यादा रुपए। उसके पास गया और अंकल के पास जाकर बोला अंकल मुझे एक बात, सिंपली ऐसे बात बोलते हैं, सब जानते हैं ऐसी बात बोलते हैं, मुझे एक बात बताओ। कैसे बोलोगे? टेल
मी वन थिंग। टेल का मतलब होता है बताना, मी का मतलब मुझे, वन थिंग मतलब एक बात, थिंग का मतलब कोई वस्तु या चीज भी होता है। अंकल के पास बच्चे ने जाकर कहा टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। अगर ऐसे पूछ रहा हूं मुझे दो बातें बताओ तो कैसे बोलोगे? टेल मी, वन की जगह आ जाएगा टू थिंग्स हो जाएगा, थ्री थिंग्स, फोर थिंग्स, कुछ भी हो सकता है आगे। कहा कि मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। अंकल के पास जाकर, जिसके पास बहुत ज्यादा रुपए थे, उसको जाकर कहा अंकल टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ। अंकल ने कहा ओके आस्क, पूछ। तो उसने पूछा अंकल क्या आप बस ना सवाल को सोल्व कर सकते हो? कैसे पूछा? क्वेश्चन है ना, कैपेसिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कैन पहले आ गया, कैन यू सोल्व। कहा कि मैथ सोल्व कर सकते हो क्या? कैन यू सोल्व मैथ्स। क्या क्वेश्चन पूछा? कैन यू सोल्व मैथ्स। क्या सवाल पूछा? कैन यू सोल्व मैथ्स, क्या आप सवाल हल कर सकते हो, मैथ्स को हल कर सकते हो क्या? तो अंकल ने कहा कि मेरे पास बहुत ज्यादा रुपए हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा रुपए हैं, दिमाग नहीं है, तो मैं सोल्व नहीं कर सकता। कैसे कहा? आई कैन नॉट सोल्व मैथ्स। और एक डायलॉग और चिपका दिया, इट इज नॉट माई कप्पा। तो बच्चा थोड़ा सा निराश हो गया, फिर भी पूछा अंकल आप ऐसे कर क्या सकते हो? तो अंकल ने कहा मैं कार खरीद सकता हूँ, आई कैन बाई ए कार। अंकल ने कहा आई कैन बाई ए कार, ये कार। बच्चा थोड़ा सा संतुष्ट हुआ कि अंकल कुछ तो कर सकते हैं। फिर बच्चा गया सेकंड अंकल के पास, जो जिम में लगे रहे थे, जिम में कंटिन्यू थे वो। तो वहां पर जाते पहली बात क्या पूछी? क्या पूछी? क्या दिख रहा है आपको? टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। ये बात जाकर फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा अंकल? क्या दिख रहा है आपको? क्या पूछा? मैथ के बारे में कुछ भी पूछने वाला है। कैन यू सोल्व मैथ्स, कैन यू सोल्व मैथ्स, मैथ सोल्व कर सकते हो क्या? तो अंकल ने सीधा साधा जवाब दिया, माय डियर मैं मैथ सोल्व नहीं कर सकता, कैपेसिटी मना कर रहा हूं। तो क्या लाइन बनेगी? आई कैन नॉट सोल्व मैथ्स। उसने कहा आई कैन नॉट सोल्व मैथ्स, मैं सोल्व नहीं कर सकता हूँ। डायलॉग बोलना ही था, क्या कहा? मेरे बस की बात नहीं है, इट इज नॉट माई कप्पा, इट इज नॉट माई कप्पा। फिर भी एक क्वेश्चन और पूछा बच्चे ने कि पहले अंकल ने कहा था कि आई कैन बाई ए कार, मैं कार खरीद सकता हूं, तो आप मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग, क्या आप कार खरीद सकते हो? कैसे पूछेगा? कैन यू बाई ए कार, क्या आप कार खरीद सकते हो? क्या आप कार खरीद सकते हो? तो अंकल ने कहा आई कैन लिफ्ट 100 kg, आई कैन लिफ्ट 100 kg, 100 किलो उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट 100 kg, बट, लेकिन बट आई कैन नॉट बाई ए कार, कार नहीं खरीद सकता। आई कैन नॉट बाई ए कार एंड आई कैन नॉट सोल्व ए मैथ। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं है। थर्ड अंकल बच्चे उनके पास जाकर बात करते हैं। तो हुआ क्या? थर्ड अंकल के पास गया, पहला क्वेश्चन क्या किया होगा? वही जो आप सोच रहे हैं। कहा टेल मी वन थिंग, अंकल टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। अंकल ने कहा ओके आस्क मी, पूछो मुझसे। क्या क्वेश्चन पूछा? कैन यू सोल्व मैथ्स। इंटेलिजेंट थे थर्ड अंकल, इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा, उनसे पूछा कैन यू सोल्व मैथ्स। तो अंकल ने कहा यस आई कैन सोल्व मैथ्स, आई कैन सोल्व, आई कैन सोल्व मैथ्स। बच्चा खुश हो गया, सवाल हल हो गया। फिर भी दो डाउट थे, क्या? कार खरीदने वाला पूछे तो सही, 100 किलो उठाने वाला पूछे तो सही, ये कैपेसिटी है या नहीं है, कैपेसिटी का तो पता चले। तो अब थर्ड अंकल से हुई, फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, अंकल टेल मी वन थिंग, कैन यू बाई ए कार, कैन यू। फर्स्ट अंकल ने कहा था आई कैन बाई ए कार, तो मैं पूछ लेता हूँ कैन यू बाई ए कार। अंकल ने कहा रुपए नहीं है, आई कैन नॉट बाई ए कार, आई कैन नॉट बाई ए कार। एक क्वेश्चन और पूछ लिया सेकंड अंकल वाला, क्या पूछा? 100 किलो उठा सकते हो क्या? कैसे पूछेगा? कैन यू लिफ्ट 100 kg। वही दुबले पतले थे मेरी तरीके से, मेरे जैसे ही। तो क्या कहा? आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg। तो बच्चे को समझ में है हर एक इंसान की अलग अलग कैपेसिटी होती है। ऐसे ही
कैपेसिटी जानने के लिए, कैपेसिटी पूछने के लिए थर्ड फॉर्मूला काम लेते हैं और जवाब देने के लिए ऊपर वाले दो फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। कुछ कैपेसिटी पॉजिटिव रूप में आने वाला तो वर्कर कैन वर्क, और नहीं आने वाला नॉट में आने वाला तो वर्कर कैन नॉट वर्क काम लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, आप तो इतनी इंग्लिश आने लग गई है, आप बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको करना क्या है, आप जितने भी आपके टच में हैं उनको क्लास शेयर कीजिए और प्लस में उनसे शेयर करने के बाद, अटेंड करने के बाद उनको कहिए कि आप मुझसे क्वेश्चन आंसर्स करो। क्वेश्चन कैसे करना है वही पूछने वाले। जैसे पहले क्वेश्चन कर लो कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, क्वेश्चन है ना, क्या लग गया पहले कैन, आपके बारे में बात हो रही थी, क्या आ जाएगा यू, बात क्या हो रही है बोलने की तो स्पीक हो जाए, क्या लाइन बनेगी कैन यू स्पीक इंग्लिश, यही क्वेश्चन आएगा ना, यही क्वेश्चन आएगा ना, कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या क्वेश्चन आया, कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो जवाब क्या आएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप तो बोल सकते हो, नोट मत लगा देना, विद्या की सौगंध देख लेना, नोट मत लगा देना, क्या बोलोगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब तो बहुत इंग्लिश आने लग गई है, बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो इससे। क्या कहा, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जैसे पूछ लो कि कैन यू ओपन द डोर, किसी से पूछ सकते हो कि आप दरवाजा खोल सकते हो, कैन यू ओपन द डोर, आसान सी बात है, क्या कहोगे आई कैन ओपन द डोर, क्या कहोगे आई कैन ओपन द डोर। पूछा कैन यू ड्राइव ए ट्रक, क्या पूछा कैन यू ड्राइव ए ट्रक, कैपेसिटी है तब तो कह दोगे आई कैन ड्राइव ए ट्रक, अदरवाइज क्या कहोगे आई कैन नॉट ड्राइव ए ट्रक। ओके, ये अपना रहता है थर्ड फॉर्मूला। ये रहती है अपनी क्लास कैन की कैपेसिटी बताना है, सकता सकती नहीं समझना है और ना ट्रांसलेशन करना, आपको सेंस समझना है। सेंस समझने के लिए अपनी क्लास रहती है कैन कैपेसिटी के साथ में। तो अभी आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ, ना क्वेश्चन लिखूंगा नहीं सॉरी, लिखने वाला हूं मैं, क्वेश्चंस लिखने वाला हूं, आप कमेंट में उनका जवाब देना है आपको। ओके, टेंशन मत लो आप, इतनी आपको इंग्लिश आने लग गई है। आप अब आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में, आपको कमेंट में रिप्लाई देना है जो भी मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू स्टडी, सिंपल सी बात है, कर सकते हो, क्या आ जाएगा आई कैन स्टडी, अदरवाइज आई कैन नॉट स्टडी। सेकंड क्वेश्चन कैन यू मेक कुक भी काम आते हैं, कैन यू मेक फूड, खाना बना सकते हो क्या, पता है यस में आएगा तो ये लाइन, नो में आने वाला है तो ये लाइन आने वाली है। थर्ड क्वेश्चन है कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, जवाब दे सकते हो, समझ गए हो आप अच्छी तरीके से जवाब। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, कैन यू प्ले क्रिकेट, कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल सकते हो। ये मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको कमेंट में इनका जवाब देना है। और ऐसे बहुत सारी वर्क है, ऐसे बहुत सारे काम है जिनको आप यूज करके क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। सो आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो लोगों के पास भी शेयर करना ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाए। इसी तरीके की मैं आगे क्लासेस लेके आता रहूँगा, आपको इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा। किस टाइप की इंग्लिश, द बेस्ट वाली, कैसी, द बेस्ट इंग्लिश सिखा के छोड़ूंगा मैं, ऐसे पीछे हटने वाला नहीं हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। अपने चैनल परफेक्ट स्पोकन मंडावा में, अपने चैनल परफेक्ट स्पोकन मंडावा में आज बस इतना ही। इसी चैनल पर कल फिर नई क्लास नए टाइम वर्ड के साथ में आता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।